प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो हमने वीडियो नंबर 1 था जो पॉलिनोमियल का, हमने सीखा कि बेसिकली पॉलिनोमियल होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसमें जो डिफरेंट टर्म्स होते हैं उनका यूजेज क्या होता है, उनकी डेफिनेशंस क्या होती है। आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के कितने प्रकार होते हैं। तो बेसिकली polynomials can be categorized on the basis of number of terms and on the basis of their degrees। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं टर्म। तो मैं आपको टर्म के विषय में बता दूं। देखिए सपोज मैंने लिख लिया 3x स्क्वायर, तो ये एक टर्म होगी। ये क्या होगी? एक टर्म होगी। मैंने 7 लिख लिया, क्या एक टर्म है? ऑफ कोर्स ये भी एक क्या हो गया? टर्म हो गया। मैंने लिख लिया xyz, ये क्या है? एक टर्म है क्या? आप बताइए। यस, इट इज ऑल्सो अ टर्म। अब भाई इसको टर्म क्यों कहेंगे? क्योंकि ये कंबाइंड फॉर्म यदि आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने अगर लिख लिया, मैंने ऐसे लिख दिया 2, 3 एंड 6 लिख दिया, तो इसका जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा दैट विल बी 36। तो कहने का मतलब एक ही टर्म आ रहा है। जब मल्टीपल में होता है तो वो एक ही टर्म कहलाता है। नेक्स्ट टर्म कब होता है? व्हेन वी डिफरेंशिएट इट विद इधर प्लस ऑपरेटर और माइनस। जब प्लस और माइनस का साइन लगाते हैं तो नेक्स्ट टर्म होता है। फॉर एग्जांपल ये था, यदि इसमें मैं +7 कर दूं तो अब ये कितने टर्म हो गए आपके? 2 टर्म हो गए। इज इट क्लियर टू यू? अगर मैं ऐसे 3x स्क्वायर प्लस 7xyz लिख दूं तो भी कितने टर्म सी रहेंगे? तो भी 2 ही टर्म रहेंगे, क्योंकि मैंने बीच में प्लस माइनस साइन और इंक्लूड नहीं किया है, सो एज की नेक्स्ट टर्म आए। आगे बात समझ में? तो ये टर्म की एक बेसिक डेफिनेशन थी, ये आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स में हम इनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले जो आता है नंबर ऑफ टर्म्स पे, मोनोमियल आता है। क्या आता है? मोनोमियल। बताइए अब मोनोमियल क्या होता है? मोनो मीन्स क्या होता है? एक। मोनो मीन्स एक। मोनोमियल में कितने टर्म्स होंगे? केवल और केवल एक ही टर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया x, तो ये क्या है? आपका एक मोनोमियल है। ठीक है, मैंने लिख दिया 7x, ये भी क्या है? आपका एक मोनोमियल। मैंने लिख दिया 6xy, ये मोनोमियल है क्या? यस ऑफ कोर्स। अभी मैंने आपको बताया तो सही कि जब भी ये मल्टीपल में है, जब तक हमारे पास प्लस और माइनस साइन ना आए, नेक्स्ट कोई टर्म ऐड ना हो, तब तक वो मोनोमियल ही रहेगा। तो आप जैसे कि अगर मैं यहां पे 10 लिख दूं तो क्या एक मोनोमियल है? क्या एक पॉलिनोमियल है? यस। देखिए पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है? यदि कोई भी नंबर है, कोई भी कांस्टेंट टर्म है, कोई भी कांस्टेंट टर्म है, उसको हम मोनोमियल कह रहे हैं, उसको पॉलिनोमियल कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मान लीजिए मैंने यहां पे 10 लिखा, तो भाई जो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन थी उसमें तो ये था कि जो वेरिएबल है उसकी जो पावर होनी चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होनी चाहिए, लेकिन इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं। देखिए इसमें भी वेरिएबल है। यदि आप मल्टीपल x की पावर यहां पे 0 लिख देंगे तो आपका ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो इट मींस 10 आ गया। तो कोई भी नंबर है, कोई भी कांस्टेंट टर्म है, एनी रियल नंबर, कोई भी नंबर है, उसके साथ आप हमेशा x की पावर क्या लिख देंगे? 0, और किसी की भी पावर 0 हमेशा क्या होता है? 1। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं वो भी आपके क्या कहलाते हैं? पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? तो कभी भी कोई भी बोले कि भाई 5 एक पॉलिनोमियल है क्या, तो आप बोलेंगे यस ऑफ कोर्स इट इज अ पॉलिनोमियल। बोलेगा भाई मुझे दिख तो नहीं रहा है वेरिएबल, तो आप उसको दिखाओगे, बोलोगे ले भाई देख 5 और ये x की पावर 0, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? 5 और x की पावर 0 क्या होती है? 1 और 5। तो देयरफॉर इट इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि ये वेरिएबल हो गया और वेरिएबल की पावर क्या है? नॉन नेगेटिव मींस होल नंबर है। तो कहने का मतलब यही है कि मैं कह रहा हूं कि भाई मैं 2 हूं, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक अदृश्य शक्ति है, वो 1 है। भगवान की शक्ति हमेशा हमारे पास होती है। उसी तरह कोई भी कांस्टेंट नंबर है तो वो जो x की पावर 0 है वो हमेशा ही उस नंबर के साथ होता है। देयरफॉर ईच नंबर इज नोन एज अ पॉलिनोमियल। ठीक है जी, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। नाउ तो मोनोमियल में हमेशा एक टर्म होता है, तो मोनोमियल को हम लिख दें ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म। सिंगल टर्म होगा तो आप उसको क्या कहोगे? मोनोमियल। एग्जांपल लिख सकते हैं 7x 8 माइनस का 3x माइनस का 5xy स्क्वायर, कुछ भी होगा ये क्या कहलाएगा? आपका मोनोमियल। इज इट क्लियर टू यू? नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या है आपका? मोनोमियल के बाद क्या आएगा? बायनोमियल।
बायनोमियल। बाय का मतलब क्या होता है? बाय का मतलब होता है दो। बाय का मतलब क्या होता है? दो। अब ये देखिए बाय का मतलब दो होता है, तो इसमें कितनी टर्म्स होंगी? 2 टर्म्स होंगी। कितनी टर्म्स होंगी जी? 2 टर्म्स होंगी। अब देखिए 7xy मैंने लिख दिया, दिस इज अ वन टर्म। उसके साथ मैंने 8z लिख दिया, तो ये दूसरी टर्म आ गई। देयरफॉर जो भी किसी भी पोलिनोमियल में यदि दो टर्म्स की बात हो तो वो आपका क्या कहलाएगा? बाइनोमियल। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। तो कितने टर्म्स हैं इसमें? 2 टर्म्स हैं। आई बात समझ में आपको? तो इसी प्रकार से आप बाइनोमियल फ्रेम कर सकते हैं। मैंने लिख दिया 3xyza प्लस 8x²। ये आपका क्या हो गया? बाइनोमियल। वाई इट इज अ बाइनोमियल? क्योंकि इसमें कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। एक तो टर्म ये हो गया और सेकंड टर्म ये हो गया। आप समझ में आगे बात आपको? नेक्स्ट देखिए आता है ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स क्या होता है? ट्राईसाइकिल होता है कि नहीं होता है? ट्राई मीन्स क्या होता है? 3। तो ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब 3, नोमियल मीन्स टर्म। तो यहाँ पे कितने टर्म्स होंगे? उसमें 3 टर्म्स। एग्जाम्पल लिख लेते हैं 3x³ प्लस 7x प्लस y, या आप यहाँ पे क्या लिख लीजिए? 7 लिख लीजिए। तो ये आपका क्या हो गया? ट्राइनोमियल। इज इट क्लियर टू यू? मतलब कितने टर्म्स होने चाहिए? 3 टर्म्स होने चाहिए। आप कैसे भी बना सकते हैं 3x² प्लस 8x प्लस 7। तो ये कितने टर्म्स हो गए? 3 टर्म्स हो गए, इसलिए इसको क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। अब मान लीजिए इससे ज्यादा अगर टर्म्स बढ़ती है तो उसको हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ठीक है, जिसमें आप लिखेंगे 3x² प्लस 7x, 3x² नहीं 3x4 प्लस 7x प्लस 8, 3x² यहाँ पे क्यूब कर लीजिए प्लस 8x² प्लस में 7। तो इसमें कितनी टर्म्स होंगी? 4 टर्म्स होंगी। तो इस प्रकार जो भी इससे ज्यादा टर्म्स आए, जिस पॉलिनोमियल में इससे ज्यादा टर्म्स आए, उसको आप क्या करते हैं? डायरेक्ट इट इज द पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल। सो प्यारे बच्चों, ये जो हमने किया है ये कैटेगरी है पॉलिनोमियल की ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स। आगे बात समझ में? अब हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री, कि पॉलिनोमियल को हम डिग्री के बेस पे भी कैटेगराइज कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि भाई ये इस प्रकार का पॉलिनोमियल है। देखिए कैसे। सबसे पहले तो डेफिनेशन देखिए कि क्या होता है। द टर्म विद हाईएस्ट डिग्री या एक्सपोनेंट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, बाइनोमियल लिख दिया मैंने कोई सा भी। ठीक है, अब बाइनोमियल आप बताइए क्या हो सकता है? हाँ वेरी गुड, बाइनोमियल आपने लिख दिया मान लीजिए 7x² प्लस में 2x लिख दिया। ठीक है, ये बाइनोमियल है कि नहीं है? ऑफ कोर्स है। क्यों भाई? क्योंकि एक टर्म तो ये होगी और दूसरी टर्म इसकी क्या होगी? ये होगी। तो इसमें टोटल कितने टर्म्स हो गए? 2 टर्म्स हो गए। तो अब हम अगर मैं बोलूं कि ये पूरा पॉलिनोमियल है, ये पूरा एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, x इसमें वेरिएबल है, तो इसमें जो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है? डिग्री 2 है। क्यों भाई? क्योंकि इस पूरे पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 2। देयरफॉर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। इज इट क्लियर टू यू? तो आप देखते हैं कि इसके बेस पे हम कितने कैटेगरी में इसको बांट सकते हैं। सबसे पहले आपका आता है नंबर 1 इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या आता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब ये क्या होता है जी? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया? आप समझ ही गए होंगे कि नंबर क्या है? कांस्टेंट है। हमने किया था ना, मैंने 7 लिख दिया। तो ये आप तो छोड़िए, पहले ये बताइए क्या है? ये मोनोमियल है? ऑफ कोर्स इट इज अ मोनोमियल। कितने टर्म्स हैं? केवल एक है, लेकिन ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा? अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री क्या आती है? 0 आती है। तो आप लिखेंगे 0 डिग्री। क्या होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की? डिग्री 0 होती है। तो 7 एक क्या है? 7 इज एन एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यदि इसको हमें रिप्रेजेंट करना हो कि भाई आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कोई भी p लिखते हैं हम, और x क्या होता है? एक वेरिएबल होता है। ठीक है ना? तो एक पॉलिनोमियल जो x वेरिएबल में है और केवल मैंने एक नंबर लिख दिया 7, तो ये आपका क्या कहलाएगा? इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब ये मैंने पहले बताया आपको कि ये पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि 7 हो गया। इसकी डिग्री कितनी है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 0 है। अरे ऐसा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। इस कांस्टेंट नंबर की जो डिग्री है वो 0 नहीं है। इसके साथ जो वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या है? 0।
मतलब कहने का मैं ये कह रहा हूं कि 7x की जो यहां पे जो डिग्री है, यहां पे जो पावर है, वो अगर 0 है तो ये आपका क्या कहलाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या होती है? 0। तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं? ये हम लिखते हैं px इज इक्वल्स टू, यहां पे डायरेक्ट एक नंबर आएगा, वो क्या आएगा? आपका कांस्टेंट। हमेशा एक कांस्टेंट नंबर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और जो भी कांस्टेंट नंबर होता है उसकी डिग्री हमेशा क्या होती है? 0। अब देखिए, आप कहेंगे भाई कांस्टेंट में एक नंबर 0 भी तो होता है, ये 0 भी तो एक कांस्टेंट नंबर हो गया, तो इसको क्या कहेंगे? ये एक स्पेशल कैटेगरी है और इसको हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। इसको दूसरे नंबर पे लिख देता हूं मैं, इसको आप क्या कहेंगे? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि यहां पे कोई भी आप पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, कोई भी आपने पॉलिनोमियल लिख लिया, फॉर एग्जांपल आपने लिख लिया 7, यहां पे कोई भी लिख लिया, वेरिएबल इसकी क्या है? x है, और यहां पे जो आपका नंबर आ रहा है ए आपका क्या है? कांस्टेंट है। ए आप ए की जगह c डिनोट कर लीजिए, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। cx लिख दिया आपने, ठीक है, और ये पॉलिनोमियल px हो गया। तो यहां पे जो वेरिएबल है आप कुछ भी लगा लीजिए, वेरिएबल कुछ भी रहेगा, इसकी पावर कुछ भी रहेगी, लेकिन ये जो कांस्टेंट नंबर है ये आपका क्या आ रहा है? 0। यदि ये जो कांस्टेंट नंबर, या आप बोलें कि इसका जो कोफिशिएंट है, यदि वो 0 रहता है तो वो पॉलिनोमियल आपका क्या कहलाता है? जीरो पॉलिनोमियल। अब हम बोलेंगे कि भाई इसकी डिग्री क्या होगी? जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। अब ये क्यों भाई नॉट डिफाइंड क्यों होती है? देखिए, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री, यदि मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा एक पॉलिनोमियल px लिख दिया, ठीक है, और मैंने यहां पे लिख दिया 0.x और इसकी पावर मैंने क्या लगा दी? 1, तो भी आपका आंसर क्या रहा है? 0। अगला मैंने पॉलिनोमियल लिख दिया px, मान लीजिए fx लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, और यहां पे मैंने लगा दिया 0 और इसकी पावर क्या दे दी? 2, तो भी अपना आंसर क्या रहा है? 0। तो कहने का मतलब इसको फर्क कक्खा नहीं पड़ता, घंटा इसको फर्क नहीं पड़ता, आप x की पावर कुछ भी लगाते जाइए, और ये जो कोफिशिएंट है यहां पे यदि 0 है तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? 0। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। और अगर इसका डिग्री पूछे तो आप सीधा क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बता दिया मैंने, ये आपके पेपर में पूछेगा, ठीक है, तो आप ध्यान रखना। अब हम चलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, जीरो पॉलिनोमियल हो गया। अब पहला जो आएगा जिसकी पावर 1 है, जीरो वाली पावर भी डिस्कस होगी। तीसरी कैटेगरी है, डेट इज द लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है? लीनियर का मतलब क्या हो गया? जिसकी डिग्री क्या है? जिसकी डिग्री क्या है? जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो, उसको आप क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 3x + 7, तो इसकी डिग्री बता सकते हैं आप क्या है? जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है यारो, मतलब कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है? पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या है? 1 है, तो इसको आप क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। और एग्जांपल लिख दीजिए 3y, अगर मैं वेरिएबल y लूं, 3y और प्लस में 8 लिख दिया, तो इसकी पावर अभी भी क्या है? 1 है, देयरफॉर इट इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। कहने का मतलब है डिग्री उसकी क्या आएगी? 1। नेक्स्ट इज, लीनियर के बाद आपका आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जिसकी पावर क्या हो? 2। जिसकी पावर 2 होगी उसको आप क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल लिख लेते हैं 3x² + 7x और प्लस में 8 लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। पावर जो हाईएस्ट, ये पूरा पॉलिनोमियल है, यहां से p से लेकर px एक पूरा पॉलिनोमियल है, और इस पूरे पॉलिनोमियल में आप पावर देखेंगे तो भाई इसकी तो 1 है, और इसकी क्या है? अरे बताओ क्या है? 1 है क्या? अरे नहीं, इसकी पावर क्या है? मन में भी तो सोच लिया करो, इसकी पावर क्या है? 0। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 2। तो हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, डेफिनेशन देखो जरा, द टर्म विद हाईएस्ट डिग्री एक्सपोनेंट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। कितने टर्म्स हैं इसमें? 3, 1, 2 एंड 3। इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं, और इन तीनों में जिसकी पावर, जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा है, दैट इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक चीज और मैं बता देता हूं लगे हाथ, कि हम जब इक्वेशन लिखते हैं ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैं इसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देता हूं, px ax²
प्लस बी एक्स प्लस में सी। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक। अब इसमें आपको लिखा होता है, बुक में तो लिखा होता है भाई a इज नॉट इक्वल्स टू जी, बी ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। हम केवल ये देखते हैं, मतलब नहीं समझते। हमें समझने से मतलब क्या है, हमें ये समझ में आ गया तो इसको क्यों समझेंगे। अरे भाई यही तो सारा मूल मंत्र होता है, दिस इज द बेसिक। इसी को तो कंसेप्ट कहते हैं, इसी को तो कहते हैं कि हम मैथमेटिक्स सीख रहे हैं। यही तो हमें बताता है कि भाई आप कुछ भी कर लो, अगर ये समझ गया तो ये तो बहुत मतलब चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो देखिए इसका मतलब ये है कि ए आपका जीरो नहीं होना चाहिए। यदि जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, यदि मान लीजिए ए आपने जीरो रख दिया तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो, और ये क्या बच जाएगा, बी एक्स प्लस में सी। तो ये तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसीलिए कहा जाता है ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, ए बी सी आर द रियल नंबर। यहां पे कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। कंडीशन क्वाड्रेटिक के लिए क्या है, ए मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। जरा इसका बना के दिखाओ, चलो चलो शाबाश, इसका बना के दिखाओ। कैसे बनाओगे, अगर हमें लीनियर का बनाना होगा, पी एक्स, हाँ बनाओ, वेरी गुड। यहां पे क्या लिखोगे, ए एक्स प्लस में सी, और ये लिखना है, ऐसे लिखना है तो क्या लिखोगे, ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ए एंड सी आर रियल नंबर्स। मतलब ए और सी की जगह कुछ भी आप नंबर लिख सकते हैं, लेकिन ए अगर आपने जीरो कर दिया तो कौन से पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग, वेरी गुड, वेल डन। नाउ अब हम चलते हैं, लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, अब कौन सा पॉलिनोमियल आएगा भाई, डिग्री होगी 2, अब डिग्री 3 है। व्हेन डिग्री विल बी 3 तो उसको आप क्या कहते हैं, 3 जहां पे भी लिखा होता है, अरे x 3 आपने लिख दिया, उसको क्या बोलते हैं, क्यूब नहीं बोलते हो क्या, तो आप लिखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे जी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, यू विल राइट अ पॉलिनोमियल, और उनमें जो टर्म है तो एक ऐसा टर्म बनाएंगे जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 3 होगी। चलो लिख लेते हैं जरा, पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x क्यूब प्लस 8x प्लस 18। तो आप बताइए इसमें हाईएस्ट जो डिग्री है इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, हाँ यस, इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री है दैट इज 3। तो ये हाईएस्ट, ये जो टर्म है इसकी हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट है दैट इज 3, सो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। इज इट क्लियर टू यू। इसके बाद क्यूबिक हो गया, इसके बाद बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हो गया, अरे क्वाड्रेटिक का मतलब क्या था, हाईएस्ट डिग्री क्या थी, 2 थी, और बाई का मतलब क्या हो गया, अरे बाई का मतलब कौन सी बाई, वो वाली बाई नहीं, बाई का मतलब 2, बाई का मतलब क्या हो गया, 2। तो टोटल जो डिग्री है पॉलिनोमियल की कितनी होगी, 4। तो यू विल राइट अ पॉलिनोमियल हुज, जिसमें एक टर्म ऐसा होगा जिसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा, दैट विल बी 4। तो हमने लिख दिया x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस में 9। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, ये आपका क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। एक चीज और ध्यान देंगे, बता देता हूं आपको, जब जैसे हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख रहे हैं ना, तो टर्म कितनी होनी चाहिए, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम टर्म्स कितनी हो सकती है। देखो एक टर्म 1 2 3 4 5। अरे भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दिया तो क्या मुंह दिखाओगे, क्या समझाओगे वहां पे, तो आप लिखोगे, यदि आप बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख रहे हो तो जो मैक्सिमम टर्म उसमें हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 5। मतलब यहां पे अगर डिग्री 4 है, यहां पे अगर डिग्री 4 है तो टर्म कितनी होगी, 5। यहां पे अगर डिग्री 3 है तो टर्म कितनी होगी, 4। किया था ना 3 डिग्री वाला, जरा देख के तो देखो, 1 2 3 और 4। तो यदि डिग्री 3 है तो मैक्सिमम टर्म्स कितनी हो सकती हैं, 4। तो मिनिमम कितनी होगी, अरे भाई मिनिमम 1 ही होगी। ये आप कुछ भी बना दो, इनको 0 बना दो, लेकिन यहां पे अगर आप क्यूबिक की बात कर रहे हो तो ये सारी 0 बना दो, ये होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। मान लीजिए मैंने लिख दिया 4x4 लिख दिया मैंने, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये एक क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कौन सा, बाई क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 4। तो एक बाई क्वाड्रेटिक, चाहे एक कोई भी लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, पॉलिनोमियल होने के लिए कम से कम कितने टर्म्स चाहिए, कम से कम 1 तो चाहिए, और मैक्सिमम कितना चाहिए, मैक्सिमम मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है। यदि हम बाई क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं तो 5 टर्म होनी चाहिए,
क्यूबिक की बात कर रहे हैं तो 4 टर्म होनी चाहिए, और क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं तो 3 टर्म होनी चाहिए। जरा लिख के तो देखो, 7x² प्लस 7x प्लस में 77। तो हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम कितनी टर्म्स होंगी? 3 होंगी, 1 2 3। मतलब डिग्री अगर 2 है तो टर्म्स मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? 3। और मिनिमम कितनी हो सकती है? मिनिमम हमेशा 1 ही रहती है। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद क्विंटिक आता है, सेक्सा आता है, हेप्टा आता है, तो वो बाद में देखेंगे। हमें जो विद इन आवर सिलेबस है 10th क्लास तक, वो आपका क्या है? केवल आपका बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तक है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री और एक्सपोनेंट। ठीक है ना, डिग्री क्या कहलाती है पोलिनोमियल। तो बच्चों आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे, दैट इज एक्सरसाइज 2.1, और आप लोग देखेंगे कि कितना आसान है वो एक्सरसाइज। उससे पहले आप इन दोनों वीडियोस को अच्छे से देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सो एज कि जो आपके दूसरे फ्रेंड्स हैं उनको ये सारी चीजें समझ में आए। जो अभी बैठे बैठे किसकी तैयारी करें? 10th क्लास की करेंगे ही करेंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी उनकी साथ में हो जाएगी, क्योंकि जो हम बताते हैं वो कोई नहीं बताएगा। ये जो मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, ये आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं, वो सिंपल नहीं पूछते हैं। ठीक है, टिल देन ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए,